Good morning, class 4. Hello, everyone. This is your computer class, and I'm explaining the remaining topics of chapter number 3, MS Windows operating system. Class, this is your computer book, okay? And I'm going to explain the topic taskbar. Class, I already explained icons, wallpaper. What is the icons, wallpapers? I told you about icons, wallpaper, and now I'm going to explain taskbar. What is taskbar? Taskbar is a long horizontal bar present at the bottom of a desktop. आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करोगे, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसी फॉर्म, ये होता है वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको एक बार दिखाई देगा, वो कहलाया जाता है टास्क बार। टास्क बार में बहुत सारे बटन होते हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन होता है, जैसे कि हम शट डाउन करते हैं कंप्यूटर जहाँ से, तो स्टार्ट बटन का यूज करके। स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर यानी कि आप साउंड वगैरह का यूज करते हो। क्लॉक होती है, आपने डेट टाइम चेंज करना है तो हम क्लॉक का यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ स्क्रीन। बाय डिफॉल्ट से मतलब है जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपकी लोकेशन उसकी हमेशा टास्क बार की लोकेशन बॉटम में ही रहती है, ठीक है। बॉटम में ही रहती है उसकी लोकेशन, लेकिन हम चाहें तो उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। चाहें तो हम कंप्यूटर में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टॉप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने कैसे चेंज करना है, जब माउस है उसको आपके उसके लेफ्ट बटन है, उस पर हम टास्क बार पे क्लिक करेंगे, हम बटन को क्लिक करे रहेंगे, तो इसमें मूव करेंगे माउस को, तो आपकी लोकेशन जहां आप उसको आप माउस को ड्रॉप कर दोगे वही लोकेशन आपकी सेट हो जाएगी। अब इसमें जो इसके अलावा टास्क बार में जो आपने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, सपोज टू भी आपने एमएस पेंट में वर्क कर रहे हैं, एमएस पेंट आपने ओपन किया हुआ है, तो एमएस पेंट आपने ओपन किया हुआ है, एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है, टाइपिंग कर रहे हो तो नोट पैड ओपन किया हुआ है, तो वो सारे प्रोग्राम जो है वो टास्क बार में नीचे शो होता है कि आपने इस प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपको वी कैन मैक्सिमाइज एंड ओपन अ प्रोग्राम बाय सिंपली क्लिकिंग। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है, इसमें ये दिख रहा है प्रोग्राम। अब जैसे ही हम प्रोग्राम जो दिख रहा है उसको ओपन करेंगे, आपका वो प्रोग्राम डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। जैसे ही उस प्रोग्राम पे आप क्लिक करोगे, आपका डायरेक्टली वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। और जो आपका प्रोग्राम क्लिकिंग ऑन यू कैन ऑल्सो ओपन द विंडोज ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। इसके अलावा हम एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम हम ओपन कर सकते हैं क्लिक करके चाहें तो। लेकिन जो हम प्रोग्राम ओपन करेंगे, ठीक है, जो हम प्रोग्राम ओपन करेंगे जिसपे वर्क करेंगे, जैसे कि सपोज टू बी एमएस पेंट आपने ओपन किया हुआ है, एमएस पेंट पे वर्क कर रहे हो, आपने नोट पैड ओपन किया हुआ है, नोट पैड पे वर्क कर रहे हो, तो जिससे वर्क करोगे जो ओपन प्रोग्राम होगा वो आपका प्रोग्राम विंडो, यानी उस प्रोग्राम की विंडो ओपन किया रही होगी, वो एक्टिव विंडो कहलाई जाएगी। अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या है? स्टार्ट बटन टास्क बार में ही सबसे इम्पोर्टेंट बटन है। टास्क बार का सबसे इम्पोर्टेंट बटन जो है वो है स्टार्ट बटन। इट इज लाइक अ की टू ऑल द ऑप्शंस ऑफ विंडोज अपीयर। विंडोज ये सारे यानी कि सारे ऑप्शंस जितने भी विंडोज में जितने सारे भी ऑप्शंस हैं वो टास्क बार में ही शो होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, देखोगे आप छोटा सा होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसमें 4 आपको बॉक्स दिखते हैं, जैसे विंडो होती है उसी तरीके का। स्टार्ट बटन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? जैसे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन को, उसमें आता है शट डाउन। शट डाउन से मतलब है जैसे ही आप जो शट डाउन करोगे तो जैसे कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ऑल प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन होता है, ऑल प्रोग्राम्स पे करोगे यानी कि जिस प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हो वो वर्क कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का होता है, डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आप वो डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो जिसमें आपने वर्क कर चुके यानी सेव डॉक्यूमेंट्स जो है। पिक्चर्स में आपने जो है वो जिस पिक्चर्स में आपकी जो पिक्चर्स होंगी कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर आप टू वर्क इन डिफरेंट ड्राइव्स एंड फोल्डर्स। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट ड्राइव्स और फोल्डर्स अलग अलग आपने जो सेव किए होंगे, जहाँ जहाँ जिस लोकेशन पे सेव किया होगा वो डिफरेंट ड्राइव्स एंड फोल्डर्स आपका कहलाया जाता है कंप्यूटर में। अब हम पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं? देखो, फोल्डर एक तरीके से आपका बैग की तरह होता है। फोल्डर इज लाइक अ बैग,
ठीक है। बैग होता है, बैग में क्या होता है, आप बहुत सारी बुक्स रखते हो। इसी तरीके फोल्डर में हम बहुत सारी फाइल्स रखते हैं। तो फाइल क्या है, सबसे पहले फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर टुगेदर। जो हमने फाइल, जैसे कि सपोज भी आपने एमएस पेंट में वर्क किया है, आपने पिक्चर्स है, आपने टाइपिंग करी है, तो नोट पैड में आपका जो भी आपने टाइप किया है, चाहे आपने पोएम टाइप करी है, कुछ भी टाइप किया है, तो वो आपने जो भी टाइप किया है वो हो गई आपकी फाइल। ठीक है। अब आपने, आपका वर्क है, आपने अपना 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 नाम का अलग फोल्डर बना दिया। ठीक है। आपने डेस्कटॉप पे, आपकी स्क्रीन पे शो होगा, फोल्डर बना दिया। तो आपने जो फोल्डर बनाया है वो आपका जो है, उस फोल्डर के अंदर हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। यानी कि आपके नाम की, आपके नेम की जितनी भी फाइल्स हैं हम उस फोल्डर में सेव कर सकते हैं, जिससे आपको इधर उधर जो है फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने वो फोल्डर ओपन किया, आपके नाम की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी उसी फोल्डर में आ जाएंगी। ठीक है। अब फोल्डर इज लाइक अ बैग दैट स्टोर्स, मैंने आपको बताया फोल्डर एक बैग की तरह होता है जिसमें हम फाइल्स, जैसे आपका बैग है, आप बैग में, आपके बैग में आप अपनी बुक्स रखते हो, तो बुक्स क्या हो गई, आपकी फाइल हो गई। आपने हिंदी की, इंग्लिश की बुक है, इसी तरीके आपने पिक्चर ड्रॉ करी है, कोई पिक्चर है, आपने कोई टाइपिंग करी है, ये सारी चीजें आप उस फोल्डर में सेव कर सकते हो। तो फोल्डर एक तरीके से बैग की तरह होता है, जो हमारी फाइल्स या ग्रुप ऑफ फाइल्स जो है वो फोल्डर में हमारे सेव रहते हैं। फोल्डर्स कीप द फाइल्स ऑर्गेनाइज बाय ग्रुपिंग देम, यानी कि फोल्डर्स जो है वो हमारे ग्रुप, जैसे बुक, आपके बैग है, बैग के अंदर आप जो एक सेक्शन में आप जैसे कि बुक्स रखते हो, इसमें कॉपीज रखते हो, जैसे कि आपको जब आपको कोई बुक या कॉपी जो है आपको सर्च आउट करनी होती है, फाइंड आउट करनी है, तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। आप देखते हो कि हमारे सेक्शन में बुक है, इसी तरीके से फोल्डर में हम फोल्डर के साथ एक सब फोल्डर, छोटा फोल्डर, कुछ भी फोल्डर बना के ऐसे रख सकते हैं जिससे आपको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया फोल्डर दे आर लाइक स्कूल बैग विच कंटेन फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड कॉपीज। तो फोल्डर जो है एक तरीके से स्कूल बैग की तरह होता है जिसमें हमारी फाइल्स जो है, फाइल सेव होती हैं, जैसे कि फाइल्स हमारी सेव होती हैं, जैसे बुक और कॉपीज आप अपने बैग में रखते हो, इसी तरीके से हम फाइल्स रखते हैं। Thus, whatever we save on a computer is saved as a file. जो भी हम कंप्यूटर पे सेव करेंगे वो फाइल के तरह सेव होगा, फाइल में सेव होगा। अब फाइल को आप रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चाहो तो आप फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन विंडो। आपने जैसे सपोज टू बी एमएस पेंट खोला है। ठीक है। आपने एमएस पेंट खोला, मैंने आपको बताया, जो भी आप व्हेन वी क्लिक डबल क्लिक ऑन एन आइकन ऑफ द डेस्कटॉप इट ओपन्स इन अ न्यू विंडो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे किसी भी आइकन की, डेस्कटॉप के किसी भी आइकन पे एक नई विंडो खुल जाएगी। इट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन विंडो। वो एप्लीकेशन विंडो कहलाई जाती है। सपोज टू भी आपने डॉक्यूमेंट आइकन क्लिक करा, तो डॉक्यूमेंट में आपकी, जैसे सपोज टू भी मैं आपको बताऊं, आपने एमएस पेंट ओपन किया। ठीक है। एमएस पेंट ओपन किया, उसमें क्या क्या फीचर्स होता है, सबसे पहले आता है एमएस पेंट में टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, सबसे ऊपर आएगा टाइटल बार। टाइटल बार में जैसे आपने एमएस पेंट ओपन किया हुआ है तो ऊपर टाइटल में शो करेगा कि आपने एमएस पेंट ओपन किया है, टाइटल बताता है। कंट्रोल बटन सीन बटन होते हैं। क्रॉस कंट्रोल बटन सीन उन्हें कहा जाता है जिससे हम विंडो को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल बटन जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन। इसमें क्या होगा, आपने प्रोग्राम जो है, आपने सपोज में पहले मिनिमाइज कर दिया, इसकी विंडो छोटी हो जाएगी, ये मिनिमाइज कर देगा, छोटा कर देगा। अब मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज में क्या होगा, आपने जो विंडो छोटी करी है उसे दोबारा बड़ी कर सकते हो। क्लोज करा आपने, क्लोज में क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो एमएस विंडो क्लोज, सॉरी एमएस पेंट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मेन्यू बार में क्या होता है, नई फाइल खोलना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, मेन्यू बार में आता है वर्क एरिया। जैसे एमएस पेंट आपने ओपन किया, एमएस पेंट ओपन किया, तो एमएस पेंट में आप जहां वर्क करोगे, पेंट करोगे, वो कहलाया जाता है वर्क एरिया। ठीक है। अब है आपका विंडोज एक्सपी और विंडोज 7 में डिफरेंस, ये रखना। ठीक है। विंडो एक्सपी और विंडोज 7 में डिफरेंस। ठीक है। क्या डिफरेंस है, शट डाउन एंड स्टार्टअप। विंडोज एक्सपी, दीज प्रोसेसेस आर स्लो इन विंडो एक्सपी। विंडोज एक्सपी जो होता है वो थोड़ी स्लो है, यानी कि थोड़ी देर में ओपन होती है और थोड़ी देर में स्टार्टअप और शट डाउन, यानी स्टार्ट भी थोड़ी देर टाइम लगता है और फिर शट डाउन होने में भी टाइम लगता है। विंडोज 7 जो है वो बहुत फास्ट है कंपेरिजन टू एक्सपी।
ग्राफिकल कंपोनेंट, इसमें ग्राफिकल कंपोनेंट जो नहीं होते हैं ज़्यादा विंडो एक्सपी में, और विंडो 7 में बहुत सारे अट्रैक्टिव होती है, यानी इसमें ग्राफिक्स यूज करते हैं, इसमें आइकन्स वगैरह बहुत अट्रैक्टिव हैं, ये सारी इसका जो दिखने में बहुत अच्छी लगती है। ड्राइवर्स, इसमें ड्राइवर ज़रूरी होता है और इसमें ज़रूरी नहीं होता है विंडो 7 में। थीम, इसमें जो है यूज़र आप यानी कि कोई भी थीम अपनी क्रिएट करके अपने लगा सकते हो, लगा नहीं सकते सॉरी, विंडोज एक्सपी में। और विंडोज 7 में आप कोई भी अपनी थीम, जैसे कोई आपने इमेज क्रिएट करी है, इमेज है, आपने कुछ भी बनाया है वो क्रिएट करके लगा सकते हो। रिलायबिलिटी, लेकिन विंडोज 7 उतनी रिलायबल, विंडो एक्सपी उतनी रिलायबल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी विंडोज 7 है, और विंडोज 7 ज़्यादा रिलायबल है। सिक्योरिटी, विंडोज एक्सपी जो है उतनी सिक्योर नहीं है जितनी विंडोज 7 है, जबकि विंडोज 7 जो है वो विंडोज एक्सपी के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर है। तो क्लास, अब मैं इसका वर्क स्टार्ट करा रही हूँ आपको, चैप्टर 3 का। ठीक है, सबसे पहले इसके आपको हार्ड वर्क करोगे क्लास। यू हैव टू मेंटेन अ न्यू नोटबुक फॉर PT2 दिस चैप्टर, फ्रॉम थर्ड चैप्टर यू हैव टू स्टार्ट PT2। PT1 हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ हॉलीडे होमवर्क। ठीक है, जो हॉलीडे होमवर्क किया है आपने वही आपका PT1 है, वो आपका PT1 हो चुका है। जो आपको आप कॉपी में आपने जो आपने करा था, बनाई थी कॉपी हॉलीडे होमवर्क में, वही आपकी PT1 है। PT1 के लिए आपने जैसे कॉपी बनाई थी, एक साइड प्लेन एक साइड लाइनिंग इंग्लिश वाली, तो वैसी ही रहेगी आपकी कॉपी। ऐसे ही अब दूसरी कॉपी आपको बनानी है, चैप्टर 3 आपका PT2 है, तो PT2 स्टार्ट करोगे आप। 2 पेजेस आप PT2 के लिए छोड़ दोगे सिलेबस के लिए, सिलेबस लिखने के लिए। ठीक है, अब आप स्टार्ट करोगे थर्ड चैप्टर से PT2। आपका चैप्टर, आज की डेट डालोगे आप 16 जुलाई। ठीक है, डेट डालेंगे आप, चैप्टर नंबर डालेंगे थर्ड, चैप्टर नेम डालेंगे। ठीक है क्लास, चैप्टर नेम डाला आपने, चैप्टर 3 नंबर डाला। अब आप हेडिंग डालोगे हार्ड वर्ड। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप हार्ड वर्ड। फर्स्ट, ऑपरेटिंग कम्युनिकेट ग्राफिक्स इंटरफेस पासवर्ड appears contains taskbar wallpaper program background organize folder
document, title, component, reliable, horizontal, last one is secure. ठीक है, these all are your hard words. Last, write properly. ओके, क्लास पेज नंबर 39 पे आपके कीवर्ड दे रखे हैं, आपको हार्ड वर्ड के बाद कीवर्ड करने हैं अपनी कॉपी में. पेज नंबर 39, दिस वन इज योर पेज नंबर 39 एंड नोट डाउन द कीवर्ड ऑन योर नोटबुक. ठीक है, दीज आर द ऑल द कीवर्ड. आपके 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कीवर्ड्स हैं, ये रहे बाकी. ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज आप बुक में टिक लगा लिए, ट्रू फॉल्स. ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स में आपको फिल इन द ब्लैंक, बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है मैं आपको इसमें बता रही हूँ, बोल रही हूँ, आप कर लीजिएगा. फर्स्ट, पेज नंबर 40, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑन एनी कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट. सेकंड, द स्मॉल पिक्चर्स विद नेम्स ऑन अ डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. आइकन्स पे टिक लगा लिए. थर्ड, द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन अ टास्क बार. टास्क बार पे टिक लगा लिए. विंडोज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर पे टिक लगा लिए. डैश इज द बैकग्राउंड स्क्रीन ऑफ विंडोज. विंडोज की बैकग्राउंड स्क्रीन क्या होती है? वॉलपेपर. वॉलपेपर पे टिक लगा लिए. 6, डैश बटन श्रिंक्स द विंडो फ्रॉम द स्क्रीन टू टास्क बार. कौन सी बटन जो है आपकी विंडो को छोटा करके टास्क बार में शो करता है? मिनिमाइज. मिनिमाइज पे टिक लगा लिए. 7, डैश बटन ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द इंक्रीज साइज ऑफ विंडो. रीस्टोर. रीस्टोर पे लगाइए. 8, which of the following icons enables us to view and organize digital pictures. पिक्चर्स पे टिक लगाइए. ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वाले में फॉल्स, सेकंड वाले में ट्रू. माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट. माइक्रोसॉफ्ट इज द लीस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग प्रोग्राम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या माइक्रोसॉफ्ट से सबसे कम यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? फॉल्स. नहीं, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है. सेकंड, द आइकन्स ऑन अ डेस्कटॉप रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स फाइल्स और फोल्डर. जो डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स होते हैं वो प्रोग्राम्स, जो आइकन्स हमें दिखते हैं प्रोग्राम्स फाइल्स फोल्डर. ट्रू आएगा आपका, आइकन्स होते हैं वो. थर्ड, वी सी वॉलपेपर आइकन्स एंड डायलॉग बॉक्स ऑन द स्क्रीन एज सून एज वी स्टार्ट ऑन अ कंप्यूटर. जैसे ही हम स्टार्ट वॉलपेपर्स, आइकन्स और डायलॉग बॉक्स देखते हैं? नहीं, फॉल्स. हम आइकन्स देखते हैं. ठीक है, व्हेन यू स्विच ऑन अ सिस्टम अ मैसेज स्टार्टिंग विंडोज अपीयर. जैसे आप स्विच ऑन करते हो कंप्यूटर तो स्टार्टिंग विंडोज मैसेज अपीयर आता है, अपीयर शो होता है. ट्रू. यू कैन नॉट ओपन 2 विंडोज एट अ टाइम. क्या हम एक समय में 2 विंडो नहीं ओपन कर सकते? फॉल्स. नहीं कर सकते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर enables us to connect. द इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. ट्रू. कंट्रोल बटन सर्व ओनली अ फ्यू फंक्शन. एक फंक्शन देता है कंट्रोल बटन? नहीं, 3 फंक्शंस होते हैं. विंडोज एक्सपी एज नॉट सिक्योर एज विंडोज 7. विंडोज एक्सपी जो है विंडोज 7 के कंपैरिजन में इतनी सिक्योर नहीं है. ट्रू. अब ये जो दे रखे हैं आइकन्स दे रखे हैं, आइकन्स आपको आइडेंटिफाई करना है. पेज नंबर 41 पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है फर्स्ट. सेकंड है रिसाइकल बीन. थर्ड है स्टार्ट बटन. फोर्थ है न्यू फोल्डर. ठीक है, फिफ्थ है माई एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट. अब आप पेज नंबर 42 पे आ जाइए. फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक्स आपको कीवर्ड के बाद कॉपी में करना है. आप पहले एक हार्ड वर्ड करोगे, देन कीवर्ड, देन फिल इन द ब्लैंक्स आपको कॉपी में करना है. अब लिखिए फिल इन द ब्लैंक्स. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज कॉल्ड ए ऑपरेटिंग सिस्टम.
Microsoft Windows is called a operating system. ठीक है, fill in the blanks. फर्स्ट वाले में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वॉलपेपर, थर्ड सेव्ड, 3S में रीनेम्ड, लास्ट डिलीटेड. फोर्थ विंडोज, फिफ्थ ऑर्गेनाइज्ड, सिक्स क्रिएटेड, सेवन टास्क बार, लास्ट वन इज एट. एट में यहाँ लिख देती हूँ क्लास लोकेशन. ठीक है, आपके ये होगा फिल इन द ब्लैंक. मैचिंग दे रखे हैं, ये मैचिंग में कैसे करना है आपको. मिनिमाइज, ये रखा है मिनिमाइज, मिनिमाइज बटन से मैच करना है. फर्स्ट वाले को बी वाले से मैच करे, सेकंड वाले को क्लोज बटन सी वाले से मैच करिए, थर्ड वाले को डी वाले से मैच करिए, फोर्थ वाले को ए वाले से. फर्स्ट को डी से, सेकंड को सी से, थर्ड को डी से, फोर्थ को ए से. आपका इतना वर्क है आज. आपको हार्ड वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है. कीवर्ड्स आपको बुक में से करने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको फिल करवा दिए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक में फिल करने हैं पहले और फिर नोटबुक में करने हैं. ठीक है क्लास, आपका इतना वर्क कंप्लीट है. बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है मैं आपका नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी. क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. ठीक है क्लास, बाकी आप लोग इतना वर्क कंप्लीट कर लिएगा. ओके, थैंक यू क्लास.